हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है रिपु दमन सिंह। मैंने बीटेक कर रखा है फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। अब आप सोचोगे ऐसा क्या स्पेशल बताने वाला हूँ, तो भाई इस वीडियो में मैं ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो मैंने कहीं बताई नहीं। मेरी प्लेसमेंट जर्नी कैसी रही थी, ऑब्वियसली क्योंकि मैं आईआईटी से हूँ तो क्लास सिनेरियो रहता है। क्योंकि देखो, अभी आप लोग कॉलेज में जाने वाले होगा तो आपको थोड़ा सा अंदर ही अंदर लग रहा होगा, भाई मेरे को ये ब्रांच मिली है, कंप्यूटर छोड़ दी मैंने, यहाँ पे ये छोड़ दिया। तो लोअर ब्रांच में कैसा प्लेसमेंट होता है, मिड ब्रांच में कैसा होता है, पूरा XYZ इस वीडियो में खाता खुलेगा। मेरी सैलरी क्या है, पूरा मैंने क्या प्लेसमेंट की तैयारी करी थी, मेरा क्या था, और आईआईटीज़ में कैसे होता है प्लेसमेंट, इस वीडियो के थ्रू आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, धीरे धीरे आपको शॉर्ट में बताता हूँ है। और एक चीज़ और मैं बताऊँगा कि कैसे मैंने जो अपनी फील्ड है वो कैसे डिसाइड करी, क्या मुझे इंटरेस्ट था, कैसे क्या रहा, ये सब भी बताएंगे। क्योंकि देखो भैया, 16 लाख जो बच्चे हैं अभी जेई दे रहे हैं उनमें से सिर्फ ये 16,000 ही जाएंगे अराउंड। ठीक है, तो ये 1% का सिलेक्शन रेशियो होता है। इसका मतलब 100 में से एक बंदा ही जाएगा। तो क्या इतना हार्ड कंपटीशन झेलने के बाद क्या आईआईटी में फ़ायदा होता भी है? क्योंकि देखो, अभी थोड़ी सी फेक न्यूज़ से भी चल रही है मार्केट में कि आईआईटीएंस अनप्लेस्ड, ये वो है कि नहीं। तो इन सब पे भी अपन पूरा कमेंट करेंगे, XYZ पूरा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो प्लेसमेंट का थोड़ा डेटा देख लेते हैं भाई साहब। जो देखो, ये हमारा ईयर का प्लेसमेंट था। ठीक है, तो हमारे समय 89% लोग प्लेस हो गए थे। ठीक है, बात यह है कि अगली साल अगर आप देखोगे तो 83 हो गया था, क्योंकि इसके बाद वो रिसेशन वाली न्यूज़ चल रही थी। तो थोड़ा देखो अफेक्ट तो होता है इन सब चीज़ों से। जब फॉरेन मार्केट अफेक्ट हो रहा है तो इंडियन मार्केट भी अफेक्ट होगा, तो थोड़ा सा ड्रॉप रहता है। वरना ऑन अ नॉर्मल स्केल जो प्लेसमेंट रहता है वो अराउंड 90% के अराउंड रहता है। ठीक है, बीटेक की बात कर रहे हैं हम यार, मैं बाकी का नहीं बात करता, क्योंकि एमटेक वाले अलग हैं, एमडेस वाले ये सब छोड़ो ये सब। ठीक है, क्योंकि आप बीटेक पे ही फोकस करिए। ठीक है, तो इनका प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा रहता है। इवन रिसेशन में भी 83 से ऊपर ही है प्लेसमेंट। ठीक है, अब बात करा देता हूँ कि भैया कितना एवरेज रहता है। ये देखो, तो मेरी ब्रांच केमिकल इंजीनियरिंग है, इसको CL में शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो इसमें मिनिमम CTC मिला है 7 लाख का। आई एम प्रिटी श्योर ये कोर ब्रांच में ही लगा होगा प्लेसमेंट। ठीक है, कोर में थोड़ा कम ही रहता है। बात करते हैं एवरेज की, तो यहाँ पे 19 लाख के अराउंड एवरेज है, मीडियन 16.25 है, और मैक्सिमम यही कोई 52 के अराउंड देखने को मिल रहा है। ठीक है, और बाकी ब्रांचेस का आप देख ही सकते हैं। सबसे ज़्यादा ऑब्वियस है, हाईएस्ट कहाँ होगा, ऑब्वियसली भाई CS का होगा 42 का। तो इसलिए मैंने जितने भी लोगों को बोला है, भैया गलती से टॉप 7 में CS मिल रही है तो ले लो भाई, क्योंकि बहुत अंतर रहता है CS से। ठीक है, और मेरी ब्रांच तो केमिकल इंजीनियर मैंने बताई थी। ठीक है, और याद रखिए जो ये प्लेसमेंट डेटा है ये हर साल वेरी करता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। ये जो डेटा है वो मैंने 2022-23 का है, तो इसमें रिसेशन इंक्लूडेड है। तो मतलब रिसेशन में क्या हुआ था, प्लेसमेंट डाउन चला गया था, तभी केमिकल इंजीनियरिंग का थोड़ा डाउन दिख रहा है 19 लाख के अराउंड। ठीक है, वरना मेरे समय जो था वो 22 से 24 का था एवरेज। ठीक है, तो वेरी करता है भाई हर साल। ठीक है, पर मैंने आपको रिसेशन का दिखा दिया ना, क्योंकि लोग चीख चीख के बोल रहे हैं भैया IITians अनप्लेस्ड। कहाँ अनप्लेस्ड है भाई, इतनी सैलरी लग रही है तुम्हें लग रहा है कि अनप्लेस्ड है? तो ये सब वहम हटा दीजिए। ठीक है, ये सब गलत है। और मेरी सैलरी कितनी ये भी मैं आपको बताऊंगा, तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा। वीडियो नहीं देखोगे तो कैसे पता चलेगी मेरी सैलरी? ठीक है, तो वो बता देते हैं। ठीक है, अब मैं आपको पूरा प्लेसमेंट प्रोसेस बता देता हूँ, लोअर और मिड ब्रांचेस का पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। CS वगैरह में कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं होता, बट हाँ उनको कुछ पर्क्स मिलते हैं, वो भी थोड़ा बता दूंगा। ठीक है, क्या एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी पड़ती है, इंटर्नशिप का क्या सीन रहता है, रिज्यूम वगैरह, CPI कितनी, ये सब भी पूरा थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूंगा, तो उसकी टेंशन आप मत लीजिए। तो जैसे मेरा कॉलेज है भाई, कॉलेज का बहुत बड़ा हाथ रहेगा आपके प्लेसमेंट में। जितना अच्छा रेप्यूटेड कॉलेज रहेगा ना, उतने आपके प्लेसमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे, इवन आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए अब ज़रा बात करते हैं कि 2022-23 में कितनी कंपनी आई थी। तो आप देख सकते हैं लगभग 250 कंपनी आई है हमारे कॉलेज में। कितने लोगों ने रजिस्टर करा? 1400 बच्चों ने रजिस्टर करा है प्लेसमेंट का। इसमें देखो एमटेक बीटेक सब मिला के हैं। ठीक है, सब कुछ इंक्लूड करके है। ठीक है, तब ये डेटा बनाया गया है, सिंपल एज दैट। ठीक है, और बाकी परसेंटेज वगैरह ये तो बढ़िया रहता है IIT। ठीक है, इंटरनेशनल ऑफर कितने आए हैं? लगभग 20 आए हैं। ओवरऑल प्लेसमेंट कितना है? इतना दे रहा है। सेक्टर कौन सा है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाते हैं, टेक्निकल स्टाफ हो गया, डिज़ाइन हो गया, रिसर्च डेवलपमेंट, डेवलपर हो गया, डेटा साइंस हो गया। फाइनेंस में जाना है तो क्वांट, एल्गो, ट्रेडर सब कुछ अवेलेबल है। बिजनेस एनालिस्ट, प्रोडक्ट मैनेजर, मार्केटिंग सब है। ये वन ऑफ द मेरी फील्ड ही है, इसी में मेरा लगा है। क्वांट एनालिस्ट, डेटा साइंस ये भी आ गया। कोर का तो पता ही है, एजुकेशन में भी जाते हैं, सही सुना आपने। UI UX डिज़ाइन। हाँ, बट आप यहाँ पे एक चीज़ देखोगे तो बिग कॉर्पोरेट जाइंट्स जैसे इस US बेस्ड और जो दूसरी MNC थी, वो इन्होंने थोड़ी हायरिंग स्लो डाउन कर दी है। इसी की वजह से थोड़े से प्लेसमेंट कोर सेक्टर में ज़्यादा लगे हैं, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आप, मैं तो बताऊँ ये रिसेशन के ऊपर है। तो ऐसा नहीं है कि IITs में प्लेसमेंट नहीं है, ये तो बिल्कुल ही फेक न्यूज़ है जो मार्केट में चल रही है, सब बकवास है। क्योंकि IIT का प्लेसमेंट हमेशा 2 फेज़ में होता है, और जो भी न्यूज़ में दिखा रहे थे वो ओनली फेज़ 1 का डेटा था।
कि जॉबलेस रह रहे हैं। भाई 2 फेज़ में होता है आईटी का प्लेसमेंट, आधे पहले होते हैं प्लेस, आधे लगभग बाद में होते हैं। तो भाई फेज़ 1 का डेटा दिखा के बोल रहे हो कि आधे आईआईटीएन अनप्लेस्ड हैं, तो मेरे हिसाब से ये न्यूज़ ही कचरा है, ठीक है। अब बात करते हैं मेरी फील्ड के बारे में, मेरा क्या सीन है। तो जो मेरा फील्ड है वो है डेटा साइंस और एनालिटिक्स का, जिसमें कोई भी कोडिंग अप्लाई नहीं होती। हाँ, किसी किसी कंपनी में यही फील्ड में कोडिंग भी लगती है, बट मेरा वाली जो कंपनी थी इनमें कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेरे को कोडिंग मैंने करी थी, मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आया, मुझे पसंद नहीं आया, ठीक है। क्योंकि हर एक को अपना इंटरेस्ट वाला फील्ड ही चूज़ करना चाहिए, वरना आगे जाके दिक्कत होगी। क्योंकि आप 60 साल की उम्र तक कितना ही कोडिंग कर लूँगा, मैंने ये सोचा था, इसलिए मैं थोड़ा कोडिंग से साइड हट गया, ठीक है। और इस फील्ड के कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है, ये भी बता देता हूँ। फ़ायदा ये है, ग्रोथ बहुत अच्छी है, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं AI ML वगैरह भर ही रहा है, तो ये इसी वाली फील्ड से रिलेटेड रहता है, डेटा साइंस से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा मैच कर जाता है, तो इसकी ग्रोथ तो बहुत ही हाई है, ये मान लो, ठीक है। 10 साल में बता रहा हूँ SD से ऊपर जा सकता है ये वाला फील्ड, चांसेस बहुत हाई हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि SD खत्म हो जाएगा, बट वही है, ग्रोथ अच्छी रहती है इसमें। बात आती है इसके थोड़े वो भी है कॉन्स। अब इसमें क्या है कि स्टार्टिंग सैलरी कई बार थोड़ी लो होती है कंपेयर टू SD। अब मैं ये नहीं, अब आपको लो लग रहा होगा तो क्या आप ये सोच रहे हो 7 लाख, नहीं भाई इतनी लो नहीं होती, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा ना कितनी रहती है, बट हाँ ये नलीफाई हो जाता है कि ग्रोथ की वजह से, क्योंकि ग्रोथ अच्छी होती है तो इन एंड लॉन्ग टर्म में 10 साल बाद आपकी जो सैलरी होगी वो सकता है SD वाले से ज़्यादा ही हो, ठीक है। तो ग्रोथ के लिए ये वाला फील्ड बहुत अच्छा है, और कोडिंग नहीं करनी थी इसलिए मैंने ये चूज़ करा, सिंपल एज दैट, ठीक है। और प्लेसमेंट कब शुरू होता है? प्लेसमेंट जो आपका होगा वो 4th ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के एंड में हो जाता है। तो अगर आपने नहीं पता, अगर आपने 3 इडियट्स देखी होगी तो पता बता देते हैं ना कि इवन लास्ट एग्जाम 3 इडियट्स मूवी में यही बताते हैं ना, उसको वो वायरस होता है, वो उसको बोलता है कि तुम दोनों का प्लेसमेंट होगा, मतलब प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा ब्रीफ देता है कि आपके जॉब आपको डिग्री मिलने से पहले ही मिल जाएगी जॉब। तो वही वाला सीन रहता है बिल्कुल, आपको ग्रेजुएशन से पहले यानी डिग्री मिलने से पहले ही जॉब मिल जाती है, फर्स्ट सेम में ही मिल जाती है आपको जॉब, और सेकंड सेम फुल मस्ती और ट्रिप्स में निकलता है 4th ईयर का, बिल्कुल चिल रहता है भाई 4th ईयर का सेकंड सेम सबसे ज़्यादा चिल। अगर आपकी जॉब लग गई, कंडीशन अप्लाइड, जॉब नहीं लगी तो ऑब्वियसली प्रेशर रहेगा, तो आपको प्लेसमेंट की तैयारी करते रहना पड़ेगा, ठीक है। वरना 80% लोग का हो जाता है, ये इसी में फॉलो आउट करते हैं, फर्स्ट सेम में ही हो जाता है, तो चिल है, ठीक है। अब बात करते हैं कैसे शुरू होता है। दिसंबर का जैसे डे, मतलब ये मान लेते हैं नवंबर 30 को डे 0 होता है, फिर फर्स्ट दिसंबर को ये डे 1 होता है, ऐसे ही 2 दिसंबर को डे 2 होता है। तो डे 1 डे 2 ऐसे, डे 0 वो होते हैं PPO वाले, ये पहले ही ये CS वाली ब्रांच के होते हैं, इनको इंटर्न में ही प्लेसमेंट ऑफर मिल जाता है, तो ये प्लेसमेंट में नहीं बैठते, ठीक है, इनका पहले ही सॉर्टेड रहता है। डे 1 में मोस्ट ऑफ द कंपनीज आएंगी, और जो भी आप 2.4 CR का पैकेज या 1.2 CR का डोमेस्टिक पैकेज सुनते हैं वो डे 1 में ही लग जाते हैं, और उसके बाद डे 2 में सेकंड, मतलब अगले दिन लगते हैं, जिनका फर्स्ट डे नहीं लगा उनका सेकंड डे लग जाता है। इधर ही मोस्टली लोग निपट जाते हैं, 80% प्लेसमेंट पूरे कॉलेज के यहीं पे हो जाते हैं। अगर इसके बावजूद भी कुछ बच्चे रह जाते हैं, कई का किस्मत खराब रहती है, तो डे 3 डे 4 डे 5 पूरा नेक्स्ट सेम तक चलता है, मतलब 5 6 7 दिन तो यहाँ मान लो, और फिर अगले सेमेस्टर का पूरा प्लेसमेंट सीजन चलता रहेगा, कंपनी आती रहती है एंड तक। अभी तक कंपनी, मतलब क्या बोलूँ, मतलब इतनी कंपनी आएंगी आपका कहीं ना कहीं तो हो जाएगा। 246 कंपनी आई है, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको ना लेके जाए, ठीक है। हाँ, अब बताते हैं कि प्रेप मैंने कैसे करी थी, क्या था, ठीक है। एक तो देखो प्रेप मैंने कैसे करी वो अलग होगा स्टोरी, और उसको थोड़ा डिटेल में बता दूंगा, और मैं वैसे बताऊंगा कि जनरली जो नॉन CS वाले हैं वो कैसे करते हैं। तो मोस्टली तो सेल्फ स्टडी तो करनी पड़ती है, क्योंकि CS के कोर्सेज है नहीं, केमिकल इंजीनियरिंग में थर्मोडायनेमिक्स वगैरह पढ़ा रहा है, कहाँ ये कोडिंग में यूज़ होता है, सही बात है कि नहीं। तो इन द एंड आपको करनी तो सेल्फ स्टडी ही है, ठीक है। कोर्सेज लेने पड़ेंगे, कोर्सेरा वगैरह, यूडेमी पे किसी सीनियर वगैरह की गाइडेंस या फिर किसी का भी मेंटरशिप प्रोग्राम आप ले सकते हैं, ठीक है। और क्लब्स वगैरह बहुत हेल्प करते हैं प्लेसमेंट में, ठीक है। अब जैसे केमिकल इंजीनियरिंग मैंने क्यों चूज़ करी थी, इवन तो मुझे IIT दिल्ली में टेक्सटाइल वगैरह भी मिल रहा था। देखो मेरा मानना ये है कि केमिकल इंजीनियरिंग चिल ब्रांच रहती है, इसमें तुम यार आसानी से कोडिंग वगैरह साइड में मैनेज कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू अपने एकेडमिक्स। तो आप CPI भी अच्छी मेंटेन कर सकते हो, और साथ साथ आपके कोडिंग वगैरह भी हो सकते हैं। इसलिए कभी तो मेरे जो दोस्त हैं उनका प्लेसमेंट गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब जैसी कंपनियां, एप्पल तक में लगा है विदाउट कोई दिक्कत के, समझ रहे हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, सिविल और मैकेनिकल थोड़ी सी हेक्टिक रह जाती हैं, तो इसलिए मैंने अपनी काउंसलिंग प्रोग्राम में भी जिनको ये मिल रही थी उनको मैंने मना ही करा था, अनटिल अनलेस अगर वो गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं जा रहे हैं तो ये वाली ब्रांच को अवॉइड करें, ठीक है। और मैं अब बता देता हूँ प्रेप कैसे करते हैं बच्चे। फर्स्ट ईयर में देखो क्या होता है कि एक्सप्लोर करते हैं अपने इंटरेस्ट, किधर उनको इंटरेस्ट आ रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लब ज्वाइन करके, जैसे फाइनेंस क्लब ज्वाइन करा कॉलेज में, या फिर कोडिंग क्लब ज्वाइन करा, या थोड़ी
थोड़ी कोडिंग करके देखिए, अगर उसमें इंटरेस्ट आया तो कोडिंग में ही कंटिन्यू करो, फाइनेंस में आ रहा है तो फाइनेंस में करो, ठीक है। फिर सेकेंड ईयर में बेसिकली जो जनरल रहता है कि आप स्किल डेवलप करना शुरू करते हो, कोर्सेज के थ्रू कुछ ना कुछ ट्राई करते हो नया सीखने का, फिर उन्हें स्किल को अप्लाई करने का ट्राई करते हो, ये सेकंड ईयर का काम रहता है। थर्ड ईयर में एक स्टेप और ऊपर हो जाता है, अब आप प्रोजेक्ट्स की तरफ ध्यान दोगे या इंटर्न की तरफ फोकस करोगे। प्रोजेक्ट वैसे लोग सेकंड ईयर में ही ट्राई कर लेते हैं, जिससे इंटर्न में फ़ायदा हो जाता है। बट एक चीज़ मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा, जो लोअर या मिड ब्रांचेस है ना, उनका इंटर्न इतना कुछ खास नहीं रहता। इवन आईआईटीज़ में भी लगभग हमारे बैच में 70-80 स्टूडेंट्स थे, तो इनमें से लगभग 10-15 या फिर 20 का मान लो एटमैक्स इतना लगा था इंटर्न। इन लोगों का इंटर्न लगा था, वो भी उन्होंने ऑफ कैंपस और ऑन कैंपस मिला के। तो हाँ, लोअर ब्रांच या मिड ब्रांच इंटर्न के लिए अच्छी नहीं है टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। इवन मैंने तो इंटर्न करी ही नहीं, मैंने करी भी नहीं, ठीक है। इसकी जगह आप प्रोजेक्ट वगैरह उठा सकते हैं। इंटर्न इज नॉट कंपलसरी, लग जाती तो फ़ायदा हो जाता है जॉब में, नहीं करी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती, ठीक है। बट हाँ, अगर आपने करा है तो कंपनी को फ़ायदा रहता है आपके सिलेक्शन होने में, प्लेसमेंट में, तो ये तो फ़ायदा है। इंटर्न का एक और फ़ायदा हो सकता है, आपको पीपीओ मिल जाए, मतलब प्री प्लेसमेंट ऑफर, तो जो सीएस वालों को मिलता है। तो इसमें इलेक्ट्रिकल प्लस ब्रांच अगर आपके पास है तो इंटर्न आपका सही जाएगा, ठीक है। बाकी फोर्थ ईयर में क्या है, लास्ट सेम फर्स्ट सेम में आपको सिर्फ ब्रशअप करने, अपने स्किल प्रैक्टिस करनी है, और इन द एंड थोड़ा प्रेशर वेशर भी होने लगता है, सीवी भी बनाना पड़ता है, रिज्यूम वगैरह, सीपीआई मेंटेन करनी पड़ती है, बस यही सब रहता है और आपका प्लेसमेंट हो जाएगा अगर आपने स्किल डेवलप करें। जो लोग सेकंड ईयर से स्टार्ट कर देते हैं अपनी पढ़ाई, अब देखो मैंने ये बताया ना कि सेकंड ईयर से स्टार्ट कर, सब लोग नहीं करते ना, सब लोग लेट लतीफ भी होते हैं, कुछ लोग आलसी होते हैं हमारी तरह, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ यार, मैं आलसी नहीं हूँ, ठीक है। हाँ, तो मैं तो ये बोल रहा था कि सेकंड ईयर से लोग शुरू कर देते हैं तैयारी, ठीक है, तो उनका आराम से 20 लाख का पैकेज लग जाता है। आईआईटीज़ का सीन बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और मैंने ये नहीं बोल रहा कि सीएस ब्रांच, मैं सारी ब्रांचेस का एवरेज बोल रहा हूँ, इवन बायोटेक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और वही रही बात कि थर्ड ईयर फोर्थ ईयर से जो लोग शुरू करते हैं, ऐसा नहीं है कि उनका नहीं लगता, उनका भी 15+ का आराम से लग जाता है। मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं जो मेरे दोस्त फोर्थ ईयर में स्टार्ट करे थे, उनका अभी 25 लाख से ज़्यादा का पैकेज कमा रहे हैं, मतलब समझ रहे हो, 25-35 इतनी लाख की सैलरी लगा ली थी उन्होंने प्लेसमेंट में। तो ऐसे जादू भी हो जाते हैं, थोड़ा लक बेस्ड भी रहता है। और आईआईटी का टेक का फ़ायदा यहाँ हो जाता है आपको प्लेसमेंट में, बाकी लगे ना लगे बट प्लेसमेंट में तो भैया आपको फ़ायदा लग जाएगा, ठीक है। अब मेरा स्टोरी सुन लीजिए, मेरा क्या सीन था भाई। मेरे को प्लेसमेंट ओरिएंटेड मैं नहीं था, क्योंकि मेरा प्लान था हायर स्टडीज़ यानी कैट या एमबीए करने का या फिर एमएस करने का फ्रॉम फॉरेन, ठीक है, ये था पहले तो प्लान। और फिर मैं बीच में कभी स्टार्टअप का भी सुनने लग गया था अपने दोस्तों के साथ, बिजनेस का, तो ये सब मेरे इसमें मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था एस ना कि मेरा प्लेसमेंट में। तो मैं थोड़ा प्लेसमेंट की तैयारी मैंने नहीं करी थी ऐसे लग के, ठीक है। तो मैंने कोई मेजर प्रेप नहीं करा था। मेजर प्रेप क्या होता है, आप सेकंड ईयर से आप लग गए प्लेसमेंट के लिए, तो वो मैंने नहीं करा था। और मैंने सोचा था कि देखो प्लेसमेंट में तो मैं बैठूंगा, क्योंकि इवन तो मैंने इतनी पढ़ाई नहीं करी, लेकिन एक्सपीरियंस के लिए मैंने सोचा था कि हाँ प्लेसमेंट आई विल ट्राई, ठीक है। और मैंने सोचा कि देखो अब मैंने स्किल इतने डेवलप नहीं करे हैं, तो मैं नॉन टेक प्रोफाइल को टारगेट कर सकता था, जिसमें आपको बेसिक पजल्स वगैरह सॉल्व करनी थी। ये वो वाली पजल नहीं है कि आपने वो सुडोकू पजल सॉल्व कर दी, या फिर वो वाली नॉर्मल ये इमेज वाली पजल, वो वाली पजल नहीं है, अच्छी खासी पजल होती है भाई, ठीक है। बेसिक एसक्यूएल वगैरह सीख लिया था, प्रॉब्लम सॉल्विंग मैंने सीख ली थी, गेस्टिमेशन वगैरह, ठीक है, और केस स्टडीज ये मैंने थोड़ा बहुत देख लिया था। और देखो मेरा यूट्यूब चैनल भी था, तो मैं गेमिंग की तरफ भी अपना बिजनेस का ट्राई कर रहा था साइड में, ऐसी मेरे को थोड़ा हॉबी टाइप का था, तो वो भी मैंने सीवी में लिख दिया था। उसका फायदा होता है क्योंकि मार्केटिंग स्किल्स डिनोट करता है ना आपके, तो इसका भी फायदा हो गया था। तो बहुत कंपनी आई थी 150-200 जो हमारी ब्रांच के लिए खुली होंगी। देखो आउट ऑफ 250 कंपनीज जो सारी ब्रांचेस केमिकल के लिए नहीं खुलती है, तो आपको सत्य मानना पड़ेगा, सब नहीं खुलती, लेकिन हाँ 150-200 खुलती हैं, ये आपके लिए इनफ है आराम से, ठीक है। 250 नहीं खुल रही, लेकिन 200 तो खुल रही है ना। सिर्फ 50 कंपनी एक्स्ट्रा हैं जो सीएस इलेक्ट्रिकल को खुलती हैं, बाकी आपके पास सफिशिएंट कंपनी है, जो भी बड़ी कंपनी है उसमें आप प्लेसमेंट ले सकते हो। और फिर मैंने अपना वो डाल दिया था रिज्यूम, और उसके टेस्ट, कंपनी के टेस्ट होते हैं भाई, कंपनी के टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट करवाती हैं, मतलब उसमें तुम्हारा क्वांट रहता है, इंग्लिश रहती है, और मतलब तुम्हें स्पीड से सॉल्व करना रहता है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी रहती है। तो मेरा ई एक्सेल में हो गया था, शॉर्टलिस्ट, चलो में हो गया था, अमेजोन में हो गया था, ओला में, लिशियस में, ग्रो में, ड्रीम 11 पे टीम बनाने वाली कंपनी में भी हो गया था, फ़ोन पे भी हो गया था, और भी पता नहीं कितनों में शॉर्टलिस्ट हो गया था, मुझे याद भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट, इतनी सारी कंपनियां थी, ठीक है। अब आईआईटी का एक रूल होता है, ठीक है, अगर आपका प्लेसमेंट हो जाता है ना, या आपकी जॉब लग जाती, मतलब जैसे किसी का आपने इंटरव्यू दिया, फर्स्ट इंटरव्यू, अगर उस इंटरव्यू ने आपको सेलेक्ट कर लिया ना, तो आप प्लेसमेंट से बाहर हो जाओगे। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि अब मैं दूसरी कंपनी का जाके बैठ जाऊँ, ये
नहीं अलाउ होता है आईआईटी में। तो ये थोड़ा मुझे बैक फुट पे लगा ये चीज़, क्योंकि होना चाहिए ना, चॉइस भी तो होनी चाहिए। बट वही ये कंपनियां फिर वो करने लगती हैं कि आप, मैंने इस स्टूडेंट को सेलेक्ट करा है, आपने हमें दिया ही नहीं, तो इसलिए ये रूल बना दिया गया है आईआईटीज़ के अंदर कि अगर आपका एक बार जॉब में हो गया, मतलब एक इंटरव्यू में उन्होंने सेलेक्ट कर लिया, आप किसी और में नहीं जा सकते, मतलब प्लेसमेंट के लिए बैठ ही नहीं सकते। ठीक है, बाकी में किसी और का इंटरव्यू नहीं दोगे आप, सिंपल एज दैट, ये रूल होता है। ठीक है, और मेरा हुआ था ऑनलाइन मोड में, क्योंकि मेरे समय क्या था, कोविड चल रहा था भयंकर वाला। ठीक है, तो हमारा तो घर पे हुआ था, वरना कॉलेज में होता तो उसका बिल्कुल ही अलग ही वाइब्स आती। तो मेरा ऐसा हो रहा था ऑनलाइन में भाई, 3 इंटरव्यू एक साथ चल रहे थे, मतलब एक का राउंड 1 हो गया, दूसरे का राउंड 2 चल रहा है, एक का फिर से राउंड 1 चल रहा है। हर जगह से मेरे को कॉल आ रहे थे, मेरे फ़ोन पे कॉल आ रहे, मम्मी के फ़ोन पे कॉल आ रहे, सब एचआरओ के कॉल आने लग गए थे, कंपनियां लड़ रही थी भाई कि इस लड़के को बोलो कि मेरे पास आके इंटरव्यू दो। भाई आईआईटी में होता है भाई, जब तुम जाओगे ना, कंपनियां तुम्हारे लिए लड़ेंगी प्लेसमेंट के लिए। और क्यों लड़ रही थी, इसका रीज़न भी ये था क्योंकि मेरी 8+ सीपीआई थी, और आईआईटी के अंदर 8+ सीपीआई करना मेंटेन टफ होता है। ठीक है, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर आईआईटी होती है और रिलेटिव ग्रेडिंग होती है ना, तो मेरी कुछ सीपीआई इतनी थी, ये देख लो। जैसे मैंने इसमें ब्रांच और टॉप भी करा है, इसमें भी ब्रांच टॉप करा है। ठीक है, बीच में हटा दो, ये तो चीटिंग चल रही थी लोगों के बीच में, तो इधर हमारी सीपीआई गड़बड़ हो गई, बाकी इधर मैं टॉपर था, इधर भी टॉपर था। ठीक है, तो वही है, 8+ अगर आप मेंटेन कर लेते हो तो आराम से आपका प्लेसमेंट लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। और ऐसा हुआ, मैंने जो पहला इंटरव्यू दिया मेरा उसी में ही हो गया, और मुझे बिल्कुल ही नहीं पता था कि मेरी जो कंपनी थी वो करती क्या है, मैंने कभी सुना भी नहीं था नाम। ठीक है, और मेरा टारगेट क्या था, अमेजोन का टारगेट करूंगा, ओला का टारगेट करूंगा, ड्रीम11 का करूंगा, बट पहली कंपनी में ही हो गया, तो अब मैं कुछ कर नहीं सकता था, तो मैं प्लेसमेंट से बाहर हो गया था, सिंपल एज दैट। एक बार हो जाता है, आप दूसरे का इंटरव्यू नहीं दे सकते, तो सब रिजेक्ट हो गया आगे का। तो जितनी भी कंपनियां ये लिखी थी ना, इतनी दे ही नहीं पाया मैं, क्योंकि मेरा इसमें हो गया, क्योंकि इसका इंटरव्यू पहले था। तो यही है, थोड़ा लक चलता है उधर कि कितना क्या रहता है। ठीक है, और मेरी सैलरी कितनी, स्टार्टिंग सैलरी मेरी थी 17 LPA का सीटीसी था। सीटीसी होता है कॉस्ट टू कंपनी, लेकिन इसमें ऐसे था कि 2 लाख के वो स्टॉक, ये मान लो कि शेयर थे, और 15 लाख का सैलरी, मतलब 15 लाख डिवाइड बाय 12 करोगे तो लगभग 1,25,000 आपकी मंथली बैंक अकाउंट में आएगी, और बाद में आपका टैक्स वैक्स कटेगा, वो बात अलग है। ठीक है, और मैंने बताया था ना, स्टार्ट में थोड़ी लो होती है, क्योंकि यहीं पे अगर मेरा SD प्रोफाइल होता तो 25 लाख की लग जाती। ठीक है, सीटीसी, और बेस खर्च 20 के अराउंड हो जाता। ठीक है, बट बात ये हुआ कि 1 साल बाद ही अपग्रेड हो गया मेरा 25 LPA में। तो मैंने बोला था ना, ग्रोथ वाला फैक्टर हो जाता है, तो इतना SDA के बराबर में आ गया मैं, और बेस मेरा इतना हो गया, चले भाई। और हर साल 5 से 10, 15, इवन अगर आप स्विच करोगे तो आपकी 1.5x भी हो जाती है सैलरी, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अगर मैं स्विच करूँगा तो मेरे को मिल जाएगा। और बट बात ये है कि मैं अभी तो थोड़ा हायर स्टडीज़ के लिए प्लान कर रहा हूँ, अगर होगा तो आई विल गो फॉर MBA एंड अदर स्टफ, तो वो मेरा प्लानिंग चल रही है। तो ये थी मेरी छोटी सी प्लेसमेंट जर्नी, अगर आपको अच्छा लगा हो तो समझ में आ गया हो। और एक बात बताना चाहता हूँ मैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट, बायोटेक वगैरह का प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है IITs में। लगता होगा ना आपको बायोटेक में क्या ही प्लेसमेंट होगा, माइनिंग में क्या होगा, भाई बहुत अच्छे प्लेसमेंट है IIT के अंदर। कंपनियां ये देखती नहीं है आप कौन सी ब्रांच से हो, अगर आपने कॉलेज के अंदर मेहनत करी है ना और आप IIT से हो, आराम से प्लेसमेंट लग जाएगा। मेरा दोस्त है हिमांशु, उसका हाई लैब्स में प्लेसमेंट ऑफर मिला था 1 CR का, माइनिंग से था। अब आप देख लो, तो यही रहता है भाई, IIT के अंदर कोई भी ब्रांच ले लो, टेंशन नहीं रहती, सिंपल एज इट। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, होप करते हैं आपको मोटिवेशन मिला होगा पढ़ने के लिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।